फिजिक्स थर्ड टॉपिक से इसके पहले हमने कूलाम्स लॉ पढ़ चुका, आवेश पढ़ चुका। अब आवेश का क्वांटीकरण पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जो फार्मूला है इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हुए, इसलिए ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंस है। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब एक आध दो क्वेश्चन करवा देते हैं, इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे आप लोग। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित पदार्थ या अनावेशित पदार्थ की मात्रा पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, मैंने बताया था किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का कब होगा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों चीज कैसे आ गया। मैंने बताया था किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जब निष्कासन होगा तो प्लस चार्ज, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो प्लस चार्ज, जब फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण मतलब जो ग्रहण करता है किससे, माइनस चार्ज, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों चीजें आई हैं। ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, उस पर क्या देगा, प्लस चार्ज। दूसरा है किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण पर माइनस चार्ज, इसलिए Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, एन मतलब यहाँ कहते हैं पूर्ण गुणज, या नंबर्स के रूप में होगी, पॉइंट्स के रूप में नहीं। कभी भी संख्या आएगी पॉइंट्स के रूप में नहीं आएगी, इसलिए यह पूर्ण गुणज है। 1 2 3 Q बराबर यहाँ क्या, Q ये क्या है, आवेश की मात्रा कुछ दिया रहेगा। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो उत्पन्न आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। देखिए, आप तो मात्रा निकाल लेंगे, लेकिन प्रकृति निकालना इतना आसान बात नहीं है। समझना पड़ता है कब इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है कि कम। देखिए, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आवेश की मात्रा तुरंत निकल आएगी, लेकिन प्रकृति भी उसकी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी क्वेश्चन के माध्यम से ही प्रकृति का पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकते कि प्रकृति कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कम है कि अधिक है। देखिए, यहाँ क्या दिया है, n, तो किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब n बराबर मात्रा कोई दिया है। n बराबर कितना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मान भी पता हो गया आपको, n भी पता होगा, Q पता ही नहीं है, तो इसलिए आवेश की मात्रा निकालना। आवेश मतलब Q फाइंड करना है हमें। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा अभी, आवेश का क्वांटीकरण में Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो Q बराबर प्लस माइनस कितना दिया है, 5 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना 5 का जो कहते हो इलेक्ट्रॉन का मान हमने रख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 8 कितना आएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इसका। अब देखिए यहाँ क्या है, इससे अब कंपेयर करिए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रकृति क्या होगी। जब देखिए, दो चीज है, हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई चार्ज इससे अधिक आएगा, जब भी अधिक आएगा मतलब ऋणावेश है, तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश। मतलब आवेश का मान, ये जो चीज आया इससे अधिक है, इसलिए ऋणावेश।
इंपॉर्टेंस है प्रकृति कैसी है, ऋणावेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित हो तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। दो चीज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। धातु का गोला है, मतलब कितना दिया है, कूलाम। कूलाम मतलब क्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर 2.0 इंटू 10⁻⁹। ये एक बार जेईई मेंस में पूछा था क्वेश्चन, लगभग 2010 में। चलिए, के बराबर कितना दिया है, 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कूलाम। अब देखिए, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, दो चीज पता हो गया। अब देखिए, फार्मूला है Q बराबर ±NE। देखिए यहाँ पे Q पता है, अब क्या करेंगे, निकालना हमें N बराबर फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, Q बराबर NE और N बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दीजिए Q/E। ठीक है, हाँ सही है। N बराबर Q का मान रख दीजिए 2.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम अपान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से कूलाम कैंसिल। यहाँ 9 है, सॉरी यहाँ 9 दिया हुआ, -9। 1.0 इंटू 10 काट डिवाइड करिए, कितना आएगा, N बराबर 10। यहाँ पावर देखिए, पावर यहाँ 9 है, यहाँ 10 पावर बचेगा तो 10 की पावर 10 और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.25। N बराबर 1.25 इंटू 10 की पावर। धातु के गोले पर ऋणावेश है, यहाँ इससे यहाँ 2.0 है, यहाँ 1.25 है, मतलब ऋणावेश है। ऋणावेश है तो क्या होगा, मतलब इसकी अधिकता है, अधिक है कि कम है, मतलब अधिक है।